हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की हमारी कहानी का नाम है गुल्ली बुल्ली वर्सेस जेसन एंड जेफ द किलर। शॉन निकल गया था गुल्ली और बुल्ली के घर की ओर जाने के लिए। रास्ता उस वक्त बहुत ही सुनसान था और तभी रास्ते में शॉन ने वहां कुछ लोगों की आवाज सुनी। शॉन थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा वहां तो जेसन था। जेसन कुछ लोगों से लड़ रहा था और फिर शॉन ने देखा कि जेसन एक के बाद एक सब लोगों को अपनी तलवार से मार रहा था। ये देख शॉन अपने स्कूटर से नीचे उतर गया, उन लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ा। शॉन ने पीछे से आके जेसन को एक किक मार दी थी और जिससे जेसन बहुत दूर जाके गिरा था। जेसन ने खड़े होकर देखा तो पीछे शॉन था। जेसन ने कहा, तूने मुझे लात क्यों मारी, अब तू देख। शॉन अब नीचे गिर गया था। जेसन ने उन सब के साथ जेसन को भी अंदर डाल दिया था और फिर जेसन वहां से निकल गया। और कुछ देर के बाद जब शॉन को होश आया तो शॉन ने देखा कि जेसन ने शॉन के साथ साथ और कई लोगों को भी इस गाड़ी में रखा हुआ है। जेसन इन सब को अपनी एक पुरानी फैक्ट्री में लेके आया था। शॉन ने कहा, तुम लोग कौन हो? उसमें से एक ने कहा, मैं रॉनी हूँ। हम लोग पार्टी करके अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी हमें रास्ते में ये मिल गया और इसने हम पे हमला कर दिया और हमको बेहोश करके इस गाड़ी में बंद कर दिया। और अब जेसन एक के बाद एक सब लोगों को उस उबले हुए पानी में सबको डाल रहा था। शॉन ने कहा, अब ये साला क्या कर रहा है? ये सुन रॉनी ने कहा, ये जेसन हम सबको उबले हुए पानी में डाल देगा और उसके बाद हम सबको यह मार देगा। अब तक वो करीब 10 आदमियों को ऐसे करके मार चुका है। अब जेसन शॉन के करीब आ रहा था। शॉन ने कहा, मुझे छूना मत वरना तेरा बहुत बुरा हाल कर दूंगा मैं। जेसन ने कहा, बोल ले बेटे बोल ले, अब तेरी बारी है उस उबले हुए पानी के अंदर जाने की। जेसन शॉन को खींचते हुए ले जा रहा था। तभी शॉन ने मौका देख के जेसन पे किक मार दी थी जिससे जेसन थोड़ा दूर जाके गिरा। अब जेसन गुस्सा हो गया था। जेसन ने खड़े होते कहा, अब मैं तुझे इस गर्म पानी में नहीं, अब तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। शॉन ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां एक कार थी जिसमें कोई नहीं था। तभी जेसन भागते हुए शॉन की ओर आ रहा था और तभी शॉन ने जबरदस्त पावर पंच जेसन को मार दी थी जिससे जेसन काफी दूर जाके गिरा। शॉन रॉनी के पास आ गया था और कहा, चलो मैं तुमको यहाँ से बाहर लेके जाता हूँ। तभी वहां जेसन आ गया और जेसन ने शॉन को एक किक मार दी जिससे शॉन थोड़ा दूर जाके गिरा। शॉन ने खड़े होते ही कहा, रॉनी तुम लोग चिंता मत करना, मैं अभी आता हूँ अपने दोस्तों के साथ। ये कहते ही शॉन वहां से भाग गया उसी गाड़ी के साथ। और बाद में शॉन ने कार चालू करके वो वहां से निकल गया था गुल्ली और बुल्ली को वहां लाने के लिए। और यहाँ पे गुल्ली और बुल्ली के घर गुल्ली और बुल्ली क्रिकेट खेल रहे थे। बुल्ली अब देख मैं कैसे सिक्स मारता हूँ। और फिर गुल्ली ने बॉल फेंका। ये ले सिक्स। गुल्ली ने कहा, गुल्ली वो देखो लग रहा शॉन आ रहा है। गुल्ली ने कहा, हाँ यार ये तो शॉन ही है। शॉन एकदम थका हारा अपनी कार से बाहर निकला। गुल्ली ने कहा, शॉन ये क्या, तेरी ऐसी हालत किसने की? बाद में शॉन ने पूरी कहानी बताई। शॉन ने कहा, मुझे रास्ते में जेसन मिल गया था। जेसन काफी लोगों को मार रहा था, मैं उन्हें बचाने वहां गया तो जेसन ने मुझे भी अपनी गाड़ी में बंद करके अपनी पुरानी फैक्ट्री में ले गया था। शॉन ने यह भी कहा, मैं तो कैसे भी करके बचते बचाते मैं वहां आ गया और अभी भी काफी लोग उधर हैं जहाँ पे जेसन ने उन लोगों को बंदी बना के रखा है। दोस्तों हमें वहां जाना होगा वरना जेसन उन सबको मार डालेगा। बुल्ली ने कहा, हाँ शॉन तुम एकदम सही कह रहे हो, हमें उन सबको बचाना होगा। तो फिर चलो जाते हैं और जेसन की बैंड बजाते हैं। हाँ गुल्ली बुल्ली चलो। फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन निकल गए थे जेसन से उन सबको बचाने के लिए। फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन उसी सुनसान रास्ते से फैक्ट्री की ओर जा रहे थे। गुल्ली ने कहा, शॉन तुम्हें पक्का याद है ना कि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो सही रास्ता है? शॉन ने कहा, हाँ गुल्ली मुझे याद है ये रास्ता सही है। गुल्ली ने कहा, पर यहाँ तो दूर दूर तक कोई फैक्ट्री हमें दिखाई नहीं देती है। शॉन ने कहा, गुल्ली अभी और थोड़ा आगे है। गुल्ली ने गुस्से होते कहा, अरे अभी और आगे आगे करके हम अपने घर से काफी दूर आ गए हैं। और फिर थोड़े आगे ही जाते ही शॉन ने कहा, वो देखो वो दिखाई दे रही है फैक्ट्री। गुल्ली ने कहा, अच्छा तो ये है वो फैक्ट्री। फिर वो तीनों उसी फैक्ट्री के सामने अपनी गाड़ी को पार्क कर दी। और वो तीनों अपनी कार से बाहर निकल आए थे। गुल्ली ने कहा, ये जगह काफी खामोश है। शॉन ने कहा, अंदर तो चलो, सब लोग अंदर होंगे पर थोड़ा संभल के,
यहाँ आसपास हम पर कोई भी हमला कर सकता है। फिर वो तीनों धीरे धीरे करके फैक्ट्री की ओर आगे बढ़े। गुल्ली, बुल्ली और शॉन अब फैक्ट्री के अंदर आ चुके थे। अंदर आते ही बुल्ली ने कहा, अरे यहाँ तो कोई नहीं है। शॉन ने कहा, जरूर वो यहाँ से सबको लेके कहीं और चला गया होगा। बुल्ली ने कहा, अरे शॉन, उस ड्रम में देखो, वो गर्म पानी के अंदर किसी की बॉडी है। ये देखने शॉन थोड़ा आगे बढ़ा कि तभी वहां अचानक जेसन आ गया था। और शॉन वहां ही रुक गया। ने कहा, तो अच्छा तू बच के यहाँ से भाग गया था, फिर वहां क्यों लौट के आ गया? शॉन ने कहा, हम लोग क्या तुझे मारने आए हैं। इसने कहा, तुम लोग सच में लग रहा है कि तुम लोग मुझे रोक पाओगे? हम तीनों यहाँ तुझे रोकने नहीं, हम तीनों यहाँ तुझे ठोकने आए हैं। और फिर जेसन जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हुए कहा, जरा पीछे देखो। और जब उन तीनों ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां तो जेसन के गुंडे थे। बुल्ली ने कहा, गुल्ली, शॉन ने कहा था कि यहाँ तो सिर्फ जेसन है, इसके गुंडे थे, ये उसने नहीं बताया हमको। और अब जेसन ने फिर से कहा, अब आगे देखो। और वो तीनों ने आगे देखा तो कुछ 3 लोगों को जेसन ने उल्टा लटकाया था उस गर्म पानी के ऊपर। ये देख, शॉन ने कहा, जेसन छोड़ दे इन सबको, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जेसन ने गुल्ली और बुल्ली को ऑफर दे दी। जेसन ने कहा, तुम दोनों अगर चाहो तो बच के जा सकते हो, पर एक ही शर्त पर, ये इस शॉन को यहाँ छोड़ के जाना होगा। फिर गुल्ली ने कहा, हम यहाँ सिर्फ शॉन को नहीं, साथ में इन 3 लोगों को भी लेके जाएंगे। और पीछे से गुल्ली पे एक आदमी ने हमला कर दिया और गुल्ली ने उसे एक पावर पंच मार दिया, जिससे वो काफी दूर जाके गिरा। फिर गुल्ली, बुल्ली और शॉन उन सब के साथ लड़ने लग गए थे। और गुल्ली, बुल्ली और शॉन ने उन सारों को धूल चटा दी थी। बाद में वो सब जेसन के पास आए और गुल्ली ने कहा, जेसन, अब मैं तुझे ऑफर दे रहा हूँ, तू इन तीनों को छोड़ दे और तू खुद ही रस्सी पे लटक जा। और साथ में गुल्ली ने यह भी कहा कि अगर तूने हमारी ऑफर नहीं मानी तो हम लोग तुझे उस रस्सी पे लटका भी देंगे और साथ में इस गर्म पानी के अंदर डाल भी देंगे। जेसन गुस्सा हो गया और कहा, तुम लोग मुझे मारोगे? रुको अभी। और आखिर में गुल्ली ने एकदम पावर पंच मार दिया था, जिससे जेसन सीधा जाके गर्म पानी में गिर गया था। गुल्ली, बुल्ली और शॉन ने उन सबको छुड़ा लिया था और वो सब लोग अब फैक्ट्री से बाहर आ गए थे। गुल्ली ने कहा, तुम लोग संभल के अपने घर चले जाना, और तुम्हारे पास जब गाड़ी ना हो तो जेसन का ट्रक ले लो, क्योंकि अब ये जेसन ये ट्रक चलाने के लायक नहीं रहा। गुल्ली, बुल्ली और शॉन वो लोग अपनी कार लेकर निकल गए और बाकी के लोग वो ट्रक लेकर निकल गए थे। उनके जाते ही जेसन उस गर्म पानी से बाहर निकल आया था। जेसन परेशान होकर अपना सर पकड़ के बैठ गया था। अब तक किसी ने भी उसकी इतनी खतरनाक धुलाई नहीं की थी। और तभी 3 कटे हुए सर जेसन के कदमों में आके गिर गए। जेसन ने देखा तो ये तो वो 3 लोग थे जिसको जेसन ने पहले लटकाया था, और ये सर लेके और कोई नहीं पर जेफ द किलर लेके आया था। जेफ ने कहा, फिक्र मत कर मेरे दोस्त, हम उन तीनों को छोड़ेंगे नहीं। गुल्ली और शॉन अपने घर आ गए थे। गुल्ली ने कहा, शॉन, इतनी रात हो गई है, अभी तुम अपने घर मत जाना, कल सुबह चले जाना और आज की रात तुम हमारे साथ यहीं सो जाओ। शॉन ने भी कहा, हाँ गुल्ली, तुम एकदम सही कह रहे हो, आज की रात मैं यहीं सो जाता हूँ। और दूसरी तरफ जेफ और जेसन अपना ट्रक लेकर निकल गए थे गुल्ली, बुल्ली और शॉन के घर की ओर। कुछ देर बाद वो दोनों गुल्ली, बुल्ली के घर के पास पहुंच गए थे। जेसन ने कहा, जेफ संभल के, हमें इन तीनों को यहाँ नहीं मरना है, इन तीनों को हम अपनी फैक्ट्री में लेके जाएंगे और उसी गर्म पानी में इनको उबाल के उनको मारेंगे, और बाद में कल इन तीनों का हम सुबह नाश्ता करेंगे। क्या कहते हो तुम जेफ? जेफ ने कहा, हाँ जेसन, तुम्हारा आइडिया तो एकदम सही है, पर मैं काम करते हैं, हम इन तीनों को एक साथ नहीं लाएंगे, इन तीनों को बारी बारी बेहोश करके अपनी गाड़ी में डाल देते हैं। जेसन ने कहा, ठीक है। फिर जेफ और जेसन उनके घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी जेसन ने देखा खिड़की से वो तीनों तो आराम से सो रहे थे। जेफ ने मास्टर की से दरवाजा खोल दिया था। जेफ ने जेसन को कहा, जेसन तुम यहाँ रुको, मैं एक बंदे को पकड़ के लेके आता हूँ। और फिर जेफ अंदर से बाहर आया
और साथ में जेफ इस बार शॉन को भी लेके आया था। पर जेसन ने देखा कि शॉन को तो होश आ रहा था। ये देख जेसन जेफ के पास आ गया था और शॉन के मुंह पे हाथ रख दिया था। जिनके हाथ में क्लोरीन लगा हुआ था, जिससे शॉन फिर से बेहोश हो गया और बाद में जेफ ने उसको उठाकर अपने ट्रक में डाल दिया और जेफ फिर से घर के अंदर गया और जेफ ने इस बार गुल्ली को भी पकड़ लिया था और जेसन ने उसको भी बेहोश करके अपने ट्रक में डाल दिया था। जेफ ने कहा, अब एक आखिरी बचा है बुल्ली, इसे भी मैं पकड़ के लेके आता हूँ, रुको तुम इधर। और जेफ जैसे ही बुल्ली के पास गया उसको उठाने के लिए कि तभी बुल्ली की नींद खुल गई थी। बुल्ली ने जैसे ही जेफ को इतना करीब से देखा, बुल्ली बहुत डर गया था। बुल्ली ने अचानक जोर से जेफ को एक पंच मार दिया, जिससे जेफ थोड़ा दूर जाके गिर गया। बुल्ली ने अपने दाएं बाएं देखा तो वहाँ गुल्ली और शॉन तो थे ही नहीं। बुल्ली जेफ के पास आया और कहा, बता मेरे दोस्त किधर है। जेफ ने कहा, तेरे दोनों दोस्तों को मैंने ठिकाने लगा दिया है, अब तेरी बारी है। ये सुन बुल्ली ने जेफ को एक बड़ा जोर से पावर पंच मार दिया, जिससे जेफ घर के बाहर जाके गिरा। और जैसे ही बुल्ली घर से बाहर आया कि जेसन ने बुल्ली पे हमला कर दिया था। बुल्ली ने जेसन को भी पावर पंच मार के उसको भी दूर फेंक दिया था। बुल्ली जेफ के ऊपर चढ़ गया था और कहा, बता मेरे दोनों दोस्त किधर है। जेसन दूसरी तरफ खड़ा हो गया था और जेसन अब बुल्ली के पास आ गया और बुल्ली के मुंह पे अपना हाथ रख दिया और जेसन के हाथ में क्लोरीन की वजह से बुल्ली भी अब वहाँ पे बेहोश हो गया था। अब जेफ खड़ा हो गया था। जेसन ने कहा, जेफ हम तो इस बार बाल बाल बच गए। और जेफ ने बुल्ली को भी उस ट्रक के अंदर डाल दिया था और बाद में वो दोनों उन तीनों को लेके वहाँ से निकल गए थे। रास्ते में जेसन ने कहा, जेफ जल्दी करना, इनको होश आने से पहले हमें इनको फैक्ट्री ले जाना है और उन गर्म पानी में डाल देना है। जेफ ने कहा, जेसन फिक्र मत करो, इन्हें कल सुबह तक होश नहीं आने वाला। जेसन ने कहा, जेफ आज रात को खाने में हमें बड़ा मजा आने वाला है। पर उसी वक्त वहाँ रॉड ने देख लिया, ये क्या, जेसन और जेफ एक साथ आ रहे हैं और वो भी गुल्ली और बुल्ली के घर के ओर से। बाद में रॉड ने अपने टेम्पा को यू टर्न कर लिया और वो जेसन और जेफ के पीछे लग गया था। रॉड को देखना था कि आखिर जेसन और जेफ कहाँ से आ रहे थे, इसलिए रॉड बार बार हॉर्न मार रहा था। ये देख जेसन ने कहा, कौन है पीछे जो बार बार हॉर्न मार रहा है। जेफ ने कहा, मुझे लग रहा है शायद पीछे रॉड है, रॉड इसलिए हॉर्न मार रहा है कि हम ये ट्रक यहाँ रोक दे। और जैसे ही रॉड जेफ और जेसन को ओवरटेक करने गया कि तभी जेफ ने अपने ट्रक से रॉड के ट्रक को धक्का मार दिया, जिसके रॉड का ट्रक रोड से नीचे गिर गया था। ये देख जेसन ने कहा, जबरदस्त जेफ। बाद में रॉड अपनी वान से बाहर आ गया था। रॉड ने कहा, मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं, मुझे लग रहा है शायद ये लोग गुल्ली और बुल्ली को लेके अपनी फैक्ट्री जा रहे हैं। फिर जेसन और जेफ फैक्ट्री पहुंच गए थे। बाद में जेसन और जेफ ने गुल्ली, बुल्ली और शॉन उन तीनों को गर्म पानी के ऊपर उल्टा लटका दिया था। जेसन ने कहा, जेफ अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, पहले इस शॉन के बच्चे को गर्म पानी में डालते हैं। और जैसे ही जेफ शॉन को गर्म पानी के अंदर डालने गया कि तभी किसी ने रॉड को लेजर से दूर फेंक दिया था। जेफ ने खड़े होते ही पीछे देखा तो ये तो रॉड था। रॉड ने कहा, जेफ और जेसन अब तुम लोग बचोगे नहीं। जेफ ने कहा, रॉड आगे तो कुछ बोले, उससे पहले तो अपना पीछे देख ले। और रॉड ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां तो वापस जेफ और जेसन के गुंडे आ गए थे। जेफ ने कहा, आज तो हम नाश्ते में इन तीनों का ही नाश्ता करने वाले थे, अब तो रॉड इन तीनों के साथ साथ तुम्हें भी हम नहीं छोड़ेंगे। रॉड पे जेसन और जेफ के गुंडों ने हमला कर दिया था। रॉड ने भी उन तीनों गुंडों की बड़ी जम के धुलाई कर दी थी और यहाँ मौका देख जेसन ने रॉड को पीछे से हमला कर दिया था। जेसन ने इतनी जोर से हमला किया था कि रॉड वहाँ ही बेहोश हो गया। ये देख जेसन और जेफ बहुत खुश हो गए। जेसन और जेफ ने गुल्ली, बुल्ली और शॉन के सामने देख के कहा, तुम्हें ऐसा सच में लगता था कि ये तुम्हें यहाँ से बचा के ले पाता? देखो ये तो यहाँ लेटा पड़ा है, अब तो पहले हम तुम्हें नहीं इसे मारेंगे। रॉड तो वहाँ बेहोश पड़ा था, पर जेसन को पता नहीं क्यों इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा था और जेसन उसके जम के धुलाई कर रहा था। फिर जेसन और जेफ गुल्ली, बुल्ली और शॉन के पास गए, पर तभी रॉड को होश आ गया था और रॉड ने मौका देखकर एक पोर्टल खोल दिया था। और तभी वहां उसी पोर्टल में से बाबा आ गए थे। बाबा
को गुल्ली, बुल्ली और शॉन ने देख लिया था। गुल्ली और बुल्ली ने कहा, अबे सालो, अब पीछे मुड़ के देखो, तुम्हारा सच में असली वाला बाप आ गया है। और जैसे ही उन दोनों ने पीछे मुड़ के देखा तो ये तो बाबा थे। जेसन ने कहा, अब ये यहाँ कैसे आ गया? गुल्ली ने कहा, ये यहाँ खाली हाथ नहीं, तुम्हारी मौत लेके आया है। जेसन ने कहा, जेफ अब बहुत हो गया, अब हम इन पांचों को मार के इनको एक गर्म पानी में डाल देते हैं। बाबा ने इतना सुनते ही बाबा ने जेफ पर फायरबॉल से हमला कर दिया था, जिससे जेसन काफी दूर जाके गिरा। जेफ को लगा यार ये बाबा तो काफी पावरफुल है, इसलिए जेफ ने अपने तीनों गुंडों को वापस यहाँ बुला लिया था। जेफ ने अपने गुंडों से कहा, इस बुड्ढे को छोड़ना नहीं। और इधर बाबा और जेफ के गुंडों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। बाबा ने उन तीनों की जम के धुलाई की थी और बाबा अब जेसन को मारने आगे बढ़े थे। पर तभी जेफ ने बाबा पे पीछे से हमला करने की कोशिश की, पर जेफ बाबा को मारता उससे पहले ही बाबा ने मुड़ के जेफ के ऊपर फायरबॉल से हमला कर दिया था, जिससे जेफ काफी दूर जाके गिरा था। बाबा जेफ के करीब आए और जेफ को लाते गुस्से से पीटने लगे और आखिर में बाबा ने अपनी शक्तियों से जेफ को उधर ही जला डाला। और वहां पे जेफ को जलता देख गुल्ली, बुल्ली और शॉन काफी खुश हो गए थे। पर यह देख जेसन बहुत ही डर गया था। जेसन ने मौका देख के वो फैक्ट्री से बाहर आ गया था और बाद में धीरे से अपने ट्रक में बैठ के वो ट्रक चालू करके वहां से भाग गया था। ये सब होता देख शॉन ने देख लिया था। शॉन ने कहा, बाबा आपने जेफ को तो जला डाला, पर ये देखो ये जेसन तो यहाँ से भाग गया है। ये देख वो सारों फैक्ट्री से बाहर आ गए थे और सबने देखा कि जेसन अपना ट्रक लेकर वहां से भाग रहा था। पर ये देख बाबा ने कहा, आखिर कितना दूर जाएगा वो भाग के। और यहाँ रास्ते में जेसन सोच रहा था कि मैंने बहुत ही अच्छा किया कि मैं वहां से भाग गया, वरना साला वो बाबा जेफ के साथ साथ मुझे भी वहां जला डालता। पर अब ये क्या, जेसन ने तो अचानक ही अपने ट्रक रोक दिया था। उसने सामने देखा तो एक जीप खड़ी थी और जीप के ऊपर बैठे थे बाबा। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can... अब जेसन समझ गया था कि इस बाबा से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। जेसन ने मन बना लिया था कि या तो उससे मुझे लड़ना होगा या तो मुझे मरना होगा। इसीलिए जेसन अब अपने ट्रक से नीचे उतर गया था अपनी तलवार के साथ और बाबा ने अपने लेजर से जेसन पे हमला कर दिया था, जिससे जेसन थोड़ा दूर जाके गिरा। जेसन खड़ा हो गया और जेसन ने कहा, बाबा मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, जाओ यहाँ से भाग जाओ, वरना अब इस तलवार से तुम नहीं बचोगे। बाबा ने कहा, तुम मेरी फिक्र मत कर, तू अपना सोच। वैसे ही बाबा भागते हुए छलांग मार के जेसन को एक पावर पंच मार दिया था, जिससे जेसन थोड़ा दूर जाके गिरा। पर जेसन ने अभी हार नहीं मानी थी, उसने भी खड़े होकर बाबा को पीछे से एक लात मार दी थी। और जैसे ही बाबा खड़ा हुआ उसके साथ ही जेसन ने अपने तलवार से बाबा पर हमला करना चालू कर दिया। अब बाबा इस बार अपने एकदम एक्सट्रीम मोड में आ गए थे और तभी वहां पे गुल्ली, बुल्ली, शॉन और रॉड वहां आ गए थे और बाबा ने अब फायरबॉल से हमला कर दिया था, जिससे जेसन की तलवार काफी दूर जाके गिर गई थी। अब जेसन एकदम निहत्था था और बाबा ने फिर से फायरबॉल से जेसन पे हमला कर दिया और बाद में जेसन वहीं गिर पड़ा और बाबा जेसन के पास आए और कहा बाय बाय। और इतना कहते ही बाबा ने जेसन को जला डाला। गुल्ली बहुत खुश हो गया। गुल्ली ने कहा, यस, जेसन और जेफ दोनों मारे गए, अब यहाँ हमें कोई खतरा नहीं है। रॉड ने भी कहा, हाँ गुल्ली सही बात है तुम्हारी, अगर मैंने पहले ही अपना दिमाग लगाकर बाबा को इधर बुला लिया होता तो ये दोनों मेरी इतनी पिटाई नहीं करते। ये सुन सब बहुत जोर जोर से हंसने लगे और बाद में सब खुशी से डांस करने लगे थे। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी चैनल मेक जोक एंड हॉरर को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।